नमस्ते फ्रेंड्स, मैं अमित देव एकेडमी से। आज मैं मैथ 12 के सिलेबस के बारे में बात करूंगा। ये एनसीईआरटी बेस्ड होगा। आपको मैं पहले बता दूं कि एनसीईआरटी स्पेशली मैथ और इसमें भी स्पेशली 9 to 12 ये आपको लगभग बोर्ड में फॉलो किया जाता है। 29 स्टेट तो मैं श्योर हूँ कि ये सभी एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं। बस इनका हल्का सा जो है इनके द्वारा रिसर्च टीम तैयार करता है कोई भी बुक को। SCRT स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो हम मैथ 12 के सिलेबस के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो एनसीईआरटी 12 में मैथ में दो बुक हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। यहाँ दो बुक हैं। पार्ट 1 में 6 चैप्टर हैं और पार्ट 2 में आपको 7 चैप्टर हैं। दो अलग अलग बुक हैं। फर्स्ट में है रिलेशन एंड फंक्शन, ये एक फंक्शन का चैप्टर है आपको। फिर सेकेंड में है इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक, जो आपको ट्रिगोनोमेट्री के हैं। और थर्ड में है, आपने रिलेशन एंड फंक्शन में तो टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ना है, टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ना है। इन्वर्स ट्रिगो में आपको साइन थीटा जब पढ़ते हो तो यहाँ साइन इन्वर्स थीटा ये डिनोट होता है। मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट जो है ये अलजेब्रा के चैप्टर हैं और अलजेब्रा के चैप्टर हैं। मैट्रिसेस को डिनोट जो हम करते हैं इन दोनों में थोड़ा सा बस डिफरेंस है। इसका जो सॉल्यूशन जो भी होगा, चाहे वो कोई भी ऑपरेशन हो, अर्थमेटिक ऑपरेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई या कुछ भी हो, वो आपको ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा। उसका सॉल्यूशन जो होगा वो डायरेक्टली एलिमेंट का सॉल्यूशन नहीं आएगा, लेकिन इसमें आपको एलिमेंट के भी सॉल्यूशन आएंगे। ये दोनों में सबसे बड़ा अंतर है। फिफ्थ में है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ये आपको कैलकुलस का चैप्टर है। फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स भी आपको कैलकुलस के ही चैप्टर हैं। सेवन्थ में इंटीग्रल भी कैलकुलस के हैं। 8th में आपको एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स, जो इंटीजर होते हैं, इंटीग्रल्स हैं, उन्हीं के आपको एप्लीकेशन को पढ़ना है। फिर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है, जो डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा उसी के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड देन वेक्टर अलजेब्रा, देन 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, देन लीनियर प्रोग्रामिंग, देन प्रोबेबिलिटी। तो 13 चैप्टर हैं। इसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे इसकी सिलेबस में है क्या। रिलेशंस एंड फंक्शंस में सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन आएगा। इंट्रोडक्शन के बारे में हमको रिलेशन फंक्शन के बारे में जानना है आपको मेनली। सेकेंड में टाइप्स ऑफ रिलेशन आएगा, जैसे इम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन एंड इक्विवेलेंस रिलेशन में जो 3 टाइप के हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। एंड फोर्थ में थर्ड टाइप्स ऑफ फंक्शन। एंड फोर्थ नंबर में आएंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एंड इनवर्टिबल फंक्शंस।
फिर फिफ्थ में है बाइनरी ऑपरेशंस। ये आपको चैप्टर 1 में पढ़ना है। पहला इंट्रोडक्शन, देन टाइप्स ऑफ रिलेशन, फिर टाइप्स ऑफ फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इन्वर्टिबल फंक्शंस एंड बाइनरी ऑपरेशंस। दूसरा है इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस। इसमें पहला तो पढ़ना है इंट्रोडक्शन, सेकेंड पढ़ना है बेसिक कंसेप्ट, कुछ फॉर्मूले हैं ट्रिगोमेट्री से रिलेटेड वो पढ़ना है, और थर्ड में पढ़ना है प्रॉपर्टीज। ये हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस। नेक्स्ट देखेंगे तीसरा चैप्टर में है आपको मैट्रिसेस। इसमें है पहला तो इंट्रोडक्शन, सेकेंड में है मैट्रिक्स। ये एक तरह से प्लूरल हो गया, ये आपको सिंगुलर। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, फोर्थ नंबर ऑपरेशन, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। 5 में ट्रांसपोज, 6 में आपको पढ़ना है साइमेट्रिक, एंड अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिसेस, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस और ट्रांसपोर्ट ऑफ मैट्रिसेस। चलिए 7th में एलिमेंट्री ऑपरेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशंस ये आपको है ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं इसको। इसमें रो एंड कॉलम को चेंज करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, इसमें हम रो एंड कॉलम को चेंज करते हैं प्रॉपर्टीज के साथ। इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, ये आपको मैट्रिक्स में पढ़ना है। देन डिटर्मिनेंट देखते हैं। नेक्स्ट है आपको डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में है 1 नंबर में तो इंट्रोडक्शन, दूसरा में है डिटर्मिनेंट, थर्ड में प्रॉपर्टीज, 4 में एरिया ऑफ ट्रायंगल, फिफ्थ में माइनस एंड कोफैक्टर्स, adjoint and inverse of मैट्रिक्स। 7 में एप्लीकेशन है, applications of determinants and matrix।
ये 4 चैप्टर आपको हो गए। देन नेक्स्ट है आपको 5वां चैप्टर, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इसमें नंबर 1 में तो इंट्रोडक्शन तो सब में रहेगा। सेकेंड में है आपको कंटिन्यूटी, थर्ड में डिफरेंशियबिलिटी, आपको 5th चैप्टर के 6 में क्या आएंगे, सॉरी थर्ड डिफरेंशियबिलिटी तक हो गए। 4 एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शन। एक्सपोनेंशियल EX हो गया और ये log x बेस 10 हुआ। देन 5th में आपको पढ़ना है फिर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, सिक्स में डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। 7 में आपको पढ़ना है सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव्स। 8 में मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम। ये हम बात किए पार्ट 1 का। पार्ट 1 में आपका 5 चैप्टर का बात किए। अब नेक्स्ट है चैप्टर 6। चैप्टर 6 में है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। पहला में तो इंट्रोडक्शन, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, फिर तीसरा में है आपको इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, फिर 4 में है आपको टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स एंड नॉर्मल्स। 5th में है एप्रोक्सीमेशन। 6th में मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये आपको चैप्टर पार्ट 1 जो बुक का है वो एंड हो गया। फिर हम सेकेंड की बात करें। मैंने पार्ट 1 की बात कर लिया है और अब मैं पार्ट 2 की बात करूँगा। मैंने पहले ही बताया कि आपको 12th क्लास में 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, 2 बुक चलते हैं, एक पार्ट 1 एक पार्ट 2। अब पार्ट 2 में जो है चैप्टर कितने थे, 7 चैप्टर हैं। तो जो 7th चैप्टर है वो है आपका इंटीग्रल। इंटीग्रल में है फर्स्ट इंट्रोडक्शन, देन इंटीग्रेशन एज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन,
third methods of integration, and fourth integral of some particularly function, and fifth में integration by partial functions, and next integration by parts and definite integral and fundamental theorem of calculus, evaluation of definite integrals by substitution, some properties of definite integrals। ये आपको 10 टॉपिक हैं, जिसमें ये तो इंट्रोडक्शन ही है, ये 9 टॉपिक पर आपका एक्सरसाइज बनेगा। देन हम चैप्टर 8 की बात करेंगे। चलो चैप्टर 8 में है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। अब इसमें तो आपको पहला जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन, सेकेंड है एरिया अंडर सिंपल कर्व्स, and third is area between two curves। 8 हो गया। चैप्टर 9 में क्या है? चैप्टर 9 में है डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशंस। फर्स्ट में है आपका इंट्रोडक्शन, सेकेंड है बेसिक कॉन्सेप्ट, तीसरा जो है वो है जनरल एंड पार्टिकुलर solutions of a differential equations। फोर्थ नंबर पे है फॉर्मेशन ऑफ ए differential equation whose solution is given। और पांचवा लास्ट में है methods of solving फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपको 5 टॉपिक हैं जो आपको 9 चैप्टर में पढ़ना है। चैप्टर 8 हो गया, चैप्टर 9 हो गया, एंड चैप्टर नेक्स्ट है 10। इसमें पहले ही बता चुके हैं हम कि आपको 7 to 13 चैप्टर है। तो 10 चैप्टर में क्या है? वेक्टर अलजेब्रा में आता है, वेक्टर अलजेब्रा। फर्स्ट में इंट्रोडक्शन, next some basic concepts, and third is types of vectors, and fourth is
एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। Fifth is multiplication of a vector by a scalar. Then 6 is product of two फैक्टर्स। ये ख़त्म हो गया 10 चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा। अब हम चैप्टर 11 की बात करेंगे। 11 में है आपको 3 डायमेंशनल जियोमेट्री। इसमें फर्स्ट में है इंट्रोडक्शन, सेकेंड में है डायरेक्शन ऑफ कोसाइन, एंड डायरेक्शन ratios of a line। थर्ड में इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस, इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्पेस। एंड फोर्थ इज angle between two lines, shortest distance between two lines। And sixth is plane, seventh is coplanarity of two lines। टॉपिक 8 में है एंगल बिटवीन two planes। and ninth is distance of a point from a plane। and angle between a plane and line, plane and a line। आपको ये चैप्टर 11 में 10 टॉपिक है जो आपको हम पढ़ाएंगे। देन नेक्स्ट चैप्टर 11 हो गया। चैप्टर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग। बहुत इजी चैप्टर है ये। फर्स्ट में इंट्रोडक्शन, सेकेंड में है प्रॉब्लम एंड इट्स मैथमेटिकल
मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन। थर्ड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलपी प्रॉब्लम। एंड 13 प्रोबेबिलिटी में है आपको फर्स्ट में इंट्रोडक्शन, सेकेंड में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, एंड थर्ड इज मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, fourth is independent events, and fifth is Bayes theorem, 6 नंबर रैंडम वेरिएबल्स। 6 टॉपिक जो है वो है आपको रैंडम वेरिएबल्स एंड इट्स probability distribution, and 7th is Bernoulli trials and binomial distribution। इतने हैं आपको टॉपिक इसमें पढ़ना चैप्टर 13 में। 7 टॉपिक है। इस तरह हमारा 12 का सिलेबस तो एंड हम कर दिए, और हम सभी टॉपिक वाइज आपको कॉन्सेप्ट देते हुए और एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी का। और आपको हम फिर से बता दें कि जो एनसीईआरटी बुक है स्पेशली मैथ का और क्लास 9 to 12 ये लगभग सारे बोर्ड में सेम सिलेबस है। एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज है, कहीं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अधिक कहीं कम पूछा जाता है, बट आपका बुक जो है सब एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, बस वो अपना स्टेट का नाम डाल देते हैं। थैंक यू।